माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को जब शिक्षित करने का प्रयास किया तो तमाम कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा और फिर उन्होंने जो है एक कानून बनाया और उसके बाद जो है तमाम महिलाएं पढ़ने लगी। और इसके बाद मैं एक ऐसी बच्ची से रूबरू कराने का प्रयास करूंगा जिसकी कहानी भी कहीं ना कहीं माता सावित्रीबाई फुले की तरह ही जोखिम रही हैं। बच्चियां जो है वो एजुकेशन ले रही हैं, तो ये बहुत देख के अच्छा लग रहा है। मैं भी बहुत नीचे से बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र मेरा भी बहुत कठिनदायक रहा है। महिलाओं को अधिकार बहुत पहले दिया गया है और मैं बहुत सारी रिजर्वेशन जो हैं वो प्रॉपर महिलाओं के लिए ही आ रही हैं। और आज देखा जा रहा है कि बिहार में बढ़ चढ़ के महिलाएं जो हैं, शिक्षा के स्तर में बिहार जो है वो आगे बढ़ रहा है। बहुत नीचे आता था बिहार, लिटरेसी रेट में बहुत नीचे। के बावजूद, तमाम परिश्रमों के बावजूद जो ये बच्ची है वो बीपीएससी में 107वां रैंक ला करके अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने गांव और अपने ज़िले का नाम रोशन किया। महिलाएं नहीं पढ़ती थी, उनको तमाम धार्मिक ग्रंथ जो है इस चीज़ों से रोकते थे, लेकिन जब से जो है भारतीय संविधान लागू हुआ, महिलाएं भी पढ़ने लिखने लगी और तमाम चीज़ों को जो है साबित भी कर दी कि महिलाएं भी अब किसी से कम नहीं है। तो किस तरह से महिलाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत रहेंगी, क्या कुछ महिलाओं को कहना चाहेंगी? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक पंक्ति कहा था, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, जहाँ पर उन्होंने बात किया था कि ढोल गंवार और शूद्र पशु और नारी जो है वो सिर्फ इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं हैं, उनको शिक्षा लेने का, संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं है। इस चीज़ को कटाक्ष करते हुए, विरोध करते हुए माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को जब शिक्षित करने का प्रयास किया तो तमाम कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा और फिर उन्होंने जो है एक कानून बनाया और उसके बाद जो है तमाम महिलाएं पढ़ने लगी। और इसके बाद मैं एक ऐसी बच्ची से रूबरू कराने का प्रयास करूंगा जिसकी कहानी भी कहीं ना कहीं माता सावित्रीबाई फुले की तरह ही जोखिम भरा है। तमाम कठिनाइयों के बावजूद, तमाम परिश्रमों के बावजूद जो ये बच्ची है वो बीपीएससी में 107वां रैंक ला करके अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने गाँव और अपने ज़िले का नाम रोशन की हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिया वर्मा है, जो मैं उससे बात करने का प्रयास करूँगा किस तरह से इनका संघर्ष रहा, किस तरह से इनका रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर खुशियाँ लोग मना रहे हैं। और लगातार मैं जब से आया हूँ इनके घरों पर जो है तांता लगा हुआ है, तमाम लोग आ रहे हैं इनको खुशी के अवसर पर इनको मिठाइयाँ खिला रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ रोहतास जिला के नोनहर ग्राम में, जो यहाँ इनका जो है यहाँ पैतृक भूमि है, पैतृक जन्म स्थान है। यहीं से ये बच्ची उठ करके जाती है और जा करके किस तरह से पढ़ाई लिखाई करती, किस तरह से इसका जर्नी रहा, मैं बातचीत करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना बड़ा आदर सम्मान देने के लिए। यहाँ तक मैं पहुँची हूँ उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप 107वां रैंक ला करके बीपीएससी में अपने पूरे ज़िले का नाम रोशन कर रही हैं। आपके माता पिता और तमाम ऐसे लोग जो भी सुन रहे हैं कि आप यहाँ पर आई हैं, वो आपसे मिलने के लिए मिठाइयाँ लेकर के, गुलदस्ते लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। क्या कुछ कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा फील कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ तक मैं पहुँचूँगी और ऐसा फील होगा और किसी दूसरे की खुशी में लोग इतना खुश भी हो सकते हैं, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं था, महिलाएं नहीं पढ़ती थी, उनको तमाम धार्मिक ग्रंथ जो है इस चीज़ों से रोकते थे, लेकिन जब से जो है भारतीय संविधान लागू हुआ, महिलाएं भी पढ़ने लिखने लगी और तमाम चीज़ों को जो है साबित भी कर दी कि महिलाएं भी अब किसी से कम नहीं है। तो किस तरह से महिलाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत रहेंगी, क्या कुछ महिलाओं को कहना चाहेंगी? जी, और मैं कहना चाहूँगी कि मैं बिहार से हूँ और बिहार में महिलाओं को अधिकार बहुत पहले दिया गया है और मैं बहुत सारी रिजर्वेशन जो हैं वो प्रॉपर महिलाओं के लिए ही आ रही हैं। और आज देखा जा रहा है कि बिहार में बढ़ चढ़ के महिलाएं जो हैं, शिक्षा के स्तर में बिहार जो है वो आगे बढ़ रहा है। बहुत नीचे आता था बिहार, लिटरेसी रेट में बहुत नीचे आता था और आज देखा जा रहा है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो महिलाएँ की एजुकेशन हो रही है वहाँ पर अब कमियाँ आ रही हैं। महिलाएँ पढ़ रही हैं, बच्चियाँ जो है वो एजुकेशन ले रही हैं, तो ये बहुत देख के अच्छा लग रहा है। मैं भी बहुत नीचे से बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र मेरा भी बहुत कठिनदायक रहा है और मैं इनिशियली सबको थैंक बोलना चाहूँगी कि मैं यहाँ तक पहुँच गई। आप एक महिला हैं, आपसे तो हर चीज़ें जो है जोखिम भरा है। अगर आप घर से निकलती होंगी, अपने कॉलेजेस जाती होंगी, कोचिंग जाती होंगी, जहाँ भी आप जाती होंगी, आपके लिए वो सारी चीज़ें जो है एक चैलेंजिंग भरे सब्जेक्ट होंगे। तो किस तरह से आप उन चैलेंजिंग भरे सब्जेक्ट से फाइट किया और आप यहाँ तक ये मुकाम हासिल की, थोड़ा सा ये बता दीजिए। हाँ जी, श्योर। चैलेंजिंग तो रहता ही है। हर एक लड़की जब अपने घर परिवार से निकलती है तो लोगों का आँख ज़रूर लगता है कि वो क्या कर लेगी। और हम ऐसे बिहार जगह से बिलोंग करते हैं कि वहाँ लड़कियों को दबा के रखा जाता है। आप खुद देखते हैं
कि यहाँ पे सरपंच पति का कॉन्सेप्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए, और मैं चाहूँगी कि महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के आएंगी तो वो अच्छा करेंगी, और इसमें उनके माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ रहता है। और मेरे भी यहाँ तक पहुँचने में माँ बाप का, इनिशियली मेरे चाचा का, जो भी हो, मेरा भाई का, सबका बहुत बड़ा हाथ रहा। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा कि हाँ तुम पढ़ो। कभी कभी मेरे प्रति किसी का दबाव नहीं रहा कि तुम पढ़ाई मत करो, तुम कंटिन्यू करो। बहुत फेलियर्स मैंने भी फेस किए हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है कि ये पहला ही मुझे मिल गया है। तो उसके बावजूद भी उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ मेरे पे भरोसा करके कि तुम पढ़ लो, तुम एक दिन कर लोगी। तो मैं यही बोलना चाहूँगी सारे माँ बाप को कि अपने बच्चियों को पढ़ने दें ताकि वो आगे बढ़ सकें। जिस तरह से माँ बाप अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए कहीं दूर भेजते हैं, कहीं दूर कोचिंग क्लासेस के लिए, तमाम जगहों के लिए भेजते हैं, तो तमाम लोग, आस पड़ोसी लोग जो है उनको ताने ही मारते हैं कि क्या कुछ कर लेगा, क्या कर लेगा पढ़ा करके, और बच्ची है तो उसका शादी विवाह करके उसको सेटल कर देना चाहिए, तो क्यों पढ़ा रहे। इस तरह की ताने आपके माँ बाप ने भी सुनी होगी। जी श्योर, एकदम। ये तो एकदम जेन्युइन सी बात आपने कहा कि ये ताना एक ऐसे मेरे कानों में आज भी गूंजती है। मैं यहाँ तक पहुँच भी गई हूँ, बहुत लोगों को आज भी बिलीव नहीं हो रहा होगा कि मैंने इस पद पे ग्रहण कर लिया है। आज भी लोगों को लग रहा हो कैसे कर लिया, अच्छा हो गया होगा, लक बाई चांस हो गया होगा। लक बाई चांस हो गया, ठीक है, आप भी लक बाई चांस कभी निकाल लीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो लड़कियों को ये ताना सुनना बहुत पड़ता। मेरे भी मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत बारे बोलते थे कि देखेंगे बाहर पढ़ रही है क्या कर लेगी। मैंने बिहार दरोगा भी क्वालिफाई किया था, उसके बाद फिर मैंने ये क्वालिफाई किया। अब आगे भी इनिशियली मैं चाहूँगी कि मैं इसके बावजूद भी मैं यूपीएससी क्लियर करके उन लोगों के मुंह पे पट्टी लगा सकूं जिसने मुझे कहा था कि क्या कर लेगी। अब आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझसे मिलने आएंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बड़ी बात कह दी कि जो लोग कहते थे कि क्या ही कर लेगी, मैं उन लोगों को और भी आगे तमाचा मारूंगी और आगे जो है और भी चीज़ें हासिल करूंगी। अच्छा, आगे से आपका क्या तात्पर्य है? क्या और इतने बड़े अधिकारी आप अभी बन गई हैं, ज़िले में आपका रैंक आता है, आपका जो है पूरे राज्य में जो है आपका 107वां रैंक आया हुआ है, इसके बावजूद भी कह रही हैं आप कि हम और इससे भी बड़ी मुकाम हासिल करेंगे। क्या कुछ आपका और भी गोल है क्या? हाँ, मेरा पहला प्रेफरेंस मैंने इसीलिए DYSP नहीं रखा क्योंकि मुझे अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना था। मैंने वित्त प्रशासन विभाग इसलिए रखा कि वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, 10 से 5 की जॉब रहेगी, उसके बाद मैं अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकूं, ताकि ये मेरा पहला इनिशियल सीढ़ी था जहां मैंने चढ़ लिया। बट यहाँ से मुझे बहुत आगे जाना है। शायद मेरे घर परिवार को जो सपना था वो डीएम बनने का, और मेरे भी सपना था कि मैं शायद वो डीएम बनूंगी, तो वो सपना मैं ज़रूर अपने घर परिवार का अपना पूरी करूँगी। ज़रूर श्योर, अगर आप लोगों का और मेरा मेहनत ज़रूर काम लाया तो मैं ज़रूर वहाँ तक पहुँचूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से इस बच्ची ने कहा है कि अगर आगे मेरे फैमिली का, मेरे सोसाइटीज़ का अगर सपोर्ट रहा और मेरा मेहनत रहा तो मैं एक दिन डीएम बनूंगी, ये हौसला होता है। उन तमाम महिलाओं को इस बच्ची से सीख लेने की आवश्यकता है कि एक महिला भी बहुत कुछ कर सकती है और बहुत ही बड़ा अधिकारी बन सकती है। जो काम बेटे भी नहीं कर सकते वो बेटियां आजकल कर रही है। बाकी आप लोगों को ये मेरा प्रयास कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा एक और इसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भारत।